भाई जी, ये ओम शांति आपके बने। लिए आपके लिए बिंदी बाबा है और सबके लिए नहीं है। ये क्या है? हाँ। आपके लिए बिंदी बाबा है लेकिन सबके लिए नहीं है। ये लास्ट पॉइंट अभी बताया ना। राम की आत्मा थी। बाबा कहने से बाबा कहने से तेरी बुद्धि में बिंदु ही याद आवेगा। राम की आत्मा जो है उसके लिए सारी दुनिया में कोई साकार तो है नहीं, एक भी साकार नहीं जो उससे ऊंचा पाठधारी हो। जब उसके बुद्धि में ये फिक्स हो जाता है मैं ही वो उसके उच्च पाठधारी हूं जो अव्वल नंबर का नारायण बनने वाला हूं, तो बाकी जितने भी बच्चे हैं उनके लिए तो साकार सामने है। इसलिए शिव जिस रथ में प्रवेश है तो वो तो अपनी भ्रुकुटी में ही उसको याद करेगा डायरेक्टली, खुद का साकार शरीर और उसमें बिंदी भ्रुकुटी में। इसका मतलब है राम वाली आत्मा के लिए अपना शरीर ही उनका साकार शरीर है और उस साकार में ही वो निराकार को याद करते हैं, ऐसा है? हाँ जी, कि शिव उनमें प्रवेश है। अच्छा। उनके लिए दुनिया में कोई भी उनको पढ़ाने वाला साकार नहीं है। देवों का याद कैसे होगा, अष्टदेवों का पुरुषार्थ कैसे होगा? क्योंकि अभी इस समय राम वाली आत्मा तो संपूर्ण बन गया ना, माना शंकर शिव समान हो गया ना। बाप दादा बोला है, बाप दादा बोला है ना। तो पहले बाप दादा की व्याख्या क्या थी? पहले बाप दादा की व्याख्या थी कि जो शिव सुप्रीम सोल है वो बाप है, और दादा जो बड़ा भाई है, जो अव्वल नंबर का ज्ञान में सबसे बड़ा है, राम वाली आत्मा, वो दादा है। और अभी व्याख्या क्या हो जाएगी? जो दादा था बड़ा भाई वो शिव समान बन गया तो वो बाप बन गया। कोई दादा भी होगा बड़ा भाई, ज्ञान में बड़ा, सो बड़ा, तो बड़ा भाई बाप समान, वो दादा बन गया। दादागिरी भी करता है ज्यादा, देखने में भी आएगा दादागिरी करता है वो। जी, इसका मतलब है कि जो अष्टदेव अभी जो याद कर रहे हैं वो तो ठीक शंकर का जब पुरुषार्थी जीवन था ठीक उसी तरह इसका भी याद होगा, मतलब अष्टदेवों का याद भी वैसे ही होगा। क्योंकि बाबा ने स्वेच्छा से देह त्यागने के बाद आज की तारीख में अष्टदेवों के लिए कोई साकार पर्सनैलिटी जो उनसे ऊंचा पाठधारी है वो सामने नहीं है। तो जो नंबर 1 रुद्र है जो शिव समान बन गया, वो मुरली का महावाक्य है कि वो 11 रुद्रों में प्रवेश करके पहाड़ बजाता है। तो जब साकार में कोई सामने नहीं है वो अपनी भ्रुकुटी में ही याद करेंगे। बाकी अष्टदेवों के लिए बोला कि अपना अपना परिवार तैयार करो। हर एक अष्टदेव की 1000 भुजाएं फैलाकर सारी दुनिया में राज करते। आज भी बोला कि मैं आप समान बनाता हूं, मैं विश्व की बादशाही नहीं लेता हूं, तुम बच्चों को देता हूं। तो अष्टदेवों को विश्व की बादशाही देगा तो उनके जो परिवार वाले हैं उनके लिए तो साकार सामने उपस्थित है। जैसे बोला मैं सन्मुख आके पढ़ाता हूं, तो आज एडवांस के जो सेंटर है भारत भर उनको जाके पूछो क्या तुम सन्मुख पढ़ाई पढ़ रहे हो? और बाबा ने जो महावाक्य बोले कि कागज की मुरली 3rd क्लास और जो वीडियो द्वारा मुरली सुनते हैं ऑडियो वाला वो 2nd क्लास, और वीडियो से सुनते हैं तो 2nd क्लास गुड, और लेकिन उसको सन्मुख मुरली नहीं कहेंगे। जो सन्मुख है वो 1st क्लास बोला, तो क्या 1st क्लास मुरली बंद हो जाती है? जब बोला तुम्ही संग खाओ, तुम्ही संग सो, तुम संग श्वासोश्वास निभाओ, तो सितंबर 2022 के बाद कोई मुरली पब्लिश ही नहीं की वेबसाइट पे। तो उनको पूछना चाहिए ना सेंटर्स पे जाके, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि बताओ। जैसे ब्रह्म कुमारियों को पूछा कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहा है बताओ। एडवांस पार्टी वालों ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे 8 प्रश्न के 2007-8 में, बॉम्बे वाले ने भी लगाए थे। तो अभी एडवांस ज्ञान में सेंटर पे जाके तो बैठते, लेकिन क्या उसको सन्मुख पढ़ाई कहेंगे? और जब तक जीना है तब तक पीना है। तो
तो देहाभिमान में जब तक जीना है तब तक ज्ञान जल पीना है। तो ठीक है ना, ब्रह्म कुमारी भी सही कर रही है ना, फिर वही कागज की मुरली पढ़ रही है और उनकी सारी दीदियां पढ़ रही है, तो वो भी तो सही है, फिर उसमें क्या गलत है। और एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, अगर ऐसी बात है तो ब्रह्म कुमारियां भी सही है, फिर ब्रह्म कुमारियां भी बोलती है एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, और एडवांस की बहनें और भाई लोग भी बोलते हैं एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। जो देह छूट गया, जिसको जला दिया, भस्म कर दिया, उसके बावजूद मुरली में स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है, और एडवांस ज्ञान के बच्चे हैं, ज्ञानी तो आत्मा, जिनके लिए स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया हुआ है, इस ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना है, इसको याद भी नहीं करना है, तो क्या प्रजापिता ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं है? हाँ? तो उसका फोटो रखा जा रहा है, दृष्टि उसी की लगाई जा रही है, उसी को याद किया जा रहा है, जबकि देह छूट गया। तो मुरली के महावाक्य जो है वो तो इस समय के लिए टैली नहीं हो रहे ना, एज इट इज एडवांस पार्टी के अंदर। तो राम की आत्मा को सैकड़ों पॉइंट दिखा दिए कि राम की आत्मा शिव समान बन गई, शिव समान बन गई, तो आगे क्या फिर? बच्चों के सामने नहीं है तो जो तुरिया पहाड़ बजाती है प्रवेश करके, वो बात बुद्धि में बैठती नहीं है सबके। मना अभी एडवांस में जो याद कर रहे हैं ना, उनको तो अधूरा ही पुरुषार्थ रहेगा ना, क्योंकि वो तो ब्रह्मा की चित्र को ही याद करते हैं। अभी अभी तो बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो ठीक बीके जैसे ही वो भी कर रहे हैं ना अभी। हाँ जी, हाँ, दुर्गति में जा रहे। नंबर 1 कारण यह है कि जो सत्संग है वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, ज्ञान तो मिला बाबा से, ढेर सारे कैसेट से, ढेर सारे वीसीडी से, ढेर सारी मुरली है, लेकिन अगर ढेर सारी ज्ञान की बातों से ही अगर सदगति होनी थी तो ब्रह्म कुमारी में भी ढेर सारी मुरली है, फिर उस ज्ञान से ही सदगति होनी थी तो साकार में जरूरत था ही नहीं, जरूरी नहीं है साकार में पालना की। साकार का महत्व है, साकार में जो बच्चों को पालना मिलती है, जिसके लिए बोला कदम कदम पे तुम बच्चों को श्रीमत लेनी है, श्रीमत पर चलना है, तो श्रीमत देने वाला होना चाहिए प्रैक्टिकल सामने। मैं खुद ट्रस्टी बनकर तुम बच्चों को ट्रस्टी बनाता हूं, इसलिए जो कुछ भी करो पूछ पाछ के करो, क्योंकि मैं जीता जागता हूं ना। ये मुरली का महावाक्य, और ये महावाक्य अव्यक्त वाणी का, तो ये ब्रह्मा कुमारियों को दिखाया और उस समय एडवांस ज्ञान निकला, तब जाके ये बात फैली कि जो कुछ भी करो मैं जीता जागता हूं ना। खुद ट्रस्टी बनकर तुमको ट्रस्टी बनाता हूं, इसलिए जो कुछ भी करना है पूछ के करो, मैं जीता जागता हूं ना। तो ये बात खत्म हो गई, 18-19 के बाद खत्म सारी बातें, सारे महावाक्य सारे संपन्न बन गए एडवांस पार्टी के अंदर। बोला जब तक जीना है तब तक पीना है, और तुम ही संग खाओ तुम संग सो, साथ जिएंगे साथ चलेंगे, श्वासोश्वास निभाएंगे, बस चल रहे। ज्ञान के महावाक्य जो है वह आदि से लेकर अंत तक लागू होने चाहिए संगम युग में 100 साल में। आज तक शरीर छोड़ने की बात किसी ने जाके पूछी नहीं, डंके की चोट पर बहनों से सब डरते, हमारी इमेज खराब हो जाएगी, हमें क्या करना है। तो जब सचखंड स्थापन करने जा रहे हैं तो बाबा ने तो सच्चाई के लिए दुकानें खोली है, ये सेंटर्स जितने भी है, और अगर उधर झूठ परोसा जा रहा है, कंपिल में भट्टियां हो रही है, वहां भी झूठ परोसा जा रहा है। बोलते बाबा से मिलवाएंगे आपको, कितने सारे बच्चे हैं उनको बताया जाता है बाबा से अभी मिलवाएंगे आपको।
भाई जी ये प्रश्न मैं पूछा था, मैंने बहनों से नहीं पूछा था लेकिन भाइयों से पूछा था। तो उसके लिए मेरे को ये जवाब मिला है कि ब्रह्मा की पार्ट अलग है। ब्रह्मा ने देहाभिमान से शरीर छोड़ दिया था, लेकिन राम वाली आत्मा तो ऐसा नहीं है। राम वाली आत्मा तो स्व इच्छा से अपने शरीर को त्याग दिया, इसलिए वो पॉइंट इनको यहाँ नहीं लागू होगा, ऐसे बोल रहे हैं। कौन सा पॉइंट लागू नहीं होता है? माना ब्रह्मा की छत्र को भी नहीं रखना है, उसको याद नहीं करना है, क्योंकि अभी कैसे? तो शिव सम्मान ये नहीं, वो बोल रहे हैं ना, वो भी शिव। भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग में अगर अच्छे अच्छे गुरुओं को और संतों को पूछेंगे ना, और YouTube में ढेर सारे वीडियो पड़े हुए, मरे हुए व्यक्ति को कभी याद ही नहीं करना रहता है। अरे जिस देह को आपने इलेक्ट्रिकल फर्नेस में जला दिया, देह को तो जला दिया ना आपने। देह क्या है? मिट्टी है ना, पांच तत्व, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, उसकी राख रह गई ना, उसको याद करोगे आप? हा? मिट्टी को याद करोगे? हा? जो आत्मा संपन्न बन गई, हीरा जिस डिब्बी में था, वो डिब्बी को तोड़ फोड़ दिया समझो। हा? डिब्बी पूरी चूरा हो गया, उसका डिब्बी का हथौड़े से मार मार के उसका चूरा हो गया, और हीरा निकाल के दूसरी जगह चला गया, तो उस चूरे को याद करते रहोगे? जबकि बाबा ने पहला पार्ट यही सिखाया कि आत्मा है, देह नहीं है। लेकिन सालों साल जो संग लिया, इसलिए बोला कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। अभी बोला ऊंचते ऊंच भगवंत कौन है, तो वो तो बच्चों के सामने प्रत्यक्ष नहीं है आज के डेट में। उस देह की मिट्टी को याद कर रहे, सोचते ये देह की मिट्टी भी माथे पे लगाएंगे तो इससे भी कल्याण हो जाएगा हमारा। BCD 3270 नंबर लिख लो, उसमें बाबा ने बोला है प्रजापिता का भी फोटो नहीं रखना है। पतितन कामी काटे वाला जो शरीर है, उससे कोई भी वर्षा नहीं मिलना है, उनका फोटो रखने की भी दरकार नहीं है। ये पॉइंट दिखाओ उन बहनों को, 3270 और चैनल में डाला हुआ है ये पॉइंट। हाँ, और उनको पूछो कंपिल में जो भट्टियां हो रही है उधर तो बता रहे हो आप, है ना? शरीर छोड़ दिया, ये बात तो छुपाई जा रही है। कई सारी इंचार्ज बहनों को ही पता नहीं है, तो जिज्ञासुओं को क्या पता? उनको भक्ति मार्ग के आधार से चलाया जा रहा है। संख्या तो बढ़ रही है, कहां से आत्माओं को इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये झूठ खंड स्थापन करने का शूटिंग हो रहा है। जो ज्यादा होशियार है, बुद्धिमान है, वो पीछे अगर पड़ गए ना फोन कर करके, तो उनको बता देंगे चुपके से कि हाँ ये बात सच्ची है। उस भाई को सेटिस्फाई कर देंगे, तो उसको समझ में आ गया तो वो चुप बैठ जाता है, या तो थोड़े समय के लिए डाउन हो जाता है, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन बाकियों का क्या? तो बाकियों को सबको बताते नहीं है, सबसे बातें छुपा के रखते हैं। ज्ञान के आधार से समझो ना बातों को। जब बाबा ने सारा फॉर्मूले दिए, सारे के सारे चीजें बताया है कि 2018 से 28 कैसे कार्य चलेगा उसका, उन फॉर्मूलों को क्यों नहीं माना जाता है? जब हजारों महावाक्य है कि 2018 में अष्टदेव सीट पे सेट हो जाते हैं अपने, तो उन महावाक्यों को क्यों ठुकराया जाता है? कहाँ है वो अष्टदेव? और उनमें प्रवेश करके वो पाठ बजाता है, जिसके लिए बोला शिव की अष्टमूर्तियां। ऐसा भी नहीं शंकर की अष्टमूर्तियां, शिव की अष्टमूर्तियां, शिव के 8 अवतार। तो कब 2036 के बाद शिव के 8 अवतार दिखाई देंगे, शिव की अष्टमूर्तियां दिखाई देंगी। शिव की अष्टमूर्तियां इसलिए बोला क्योंकि वो जो शंकर है वो शिव समान बन जाता है, और उसके बाद प्रवेश करता है उन 8 में। 2018-19 तक प्रवेश नहीं करता है, इसलिए वो शिव की अष्टमूर्ति है। अभी जो सुप्रीम सोल शिव बाप है ना, वो
2036 तक इस सृष्टि में रहता है, या तो 2029 में शिव बाप परमधाम चले जाते हैं। हाँ, बाबा ने बोला 5 दिसंबर 2029 को जब छोटी राजधानी स्थापन हो जाती है, जिसके लिए वो आया है, उसके बाद उसको इस दुनिया में रहने की दरकार क्या है, चला जाएगा परमधाम वापस। छोटी राजधानी 8 की छोटी राजधानी, स्वर्ग की राजधानी। भाई जी, महाराष्ट्र सबसे बड़ा ग्रुप महाराष्ट्र विनाशकारी, ऐसा क्यों बोला? फिर विनाशकारी, आप महाराष्ट्र से हो क्या? हाँ, तो क्या कर रहे हो? विनाश करो, ज्ञान के बड़े बड़े बम फोड़ो। ज्ञान के बड़े बड़े बम फोड़ोगे तो जो असुर है उनका विनाश नहीं होगा क्या? सभी बोलते हैं एडवांस पार्टी में भी 9 धर्मों के ब्राह्मण इकट्ठा है, सभी बोलते हैं हम सूर्यवंशी है। जो विधर्मी बैठे हुए हैं, चाहे एडवांस में चाहे आधार मूर्तों की दुनिया में, वो कैसे मानेंगे? शंकर का काम है विनाश करना, झूठी परंपराओं का, झूठी मान्यताओं का, झूठे धर्मों का, अनेक मतमतांतरों का विनाश। तो पहले बाहर की दुनिया के धर्मों का और मतमतांतरों का विनाश नहीं, यहाँ अंदर की ब्राह्मणों की दुनिया में जो मतमतांतर फैले हुए हैं उनका विनाश। तो जो बुद्धिमान होंगे वही ज्ञान के बम फोड़ पाएंगे, वही विनाश के भी निमित्त बनेंगे। इन अनेक मतमतांतरों का विनाश, अनेक झूठी परंपराओं का विनाश, जो ब्रह्म कुमारियों में भी चल रही है और एडवांस पार्टी में भी परंपराएं चल रही है। तो करो फिर। अब तेलंगाना का विनाश करते, ये तेलंगाना वाले जो है ना, इनके अंगना में बड़ा तेल है, देवाभिमान का तेल। तो उनका विनाश करते हैं देवाभिमान का। कांटे से कांटा निकाला जाता है, विष से विष मारा जाता है। इस्लामियों को अगर उनका देवाभिमान खत्म करना है तो उसके लिए क्रिश्चियंस बैठे हुए हैं दुनिया में, कांटे को कांटे से निकालते हैं, विष से विष को मारा जाता है, तब उनका देहाभिमान खत्म हो जाता है। इसलिए बोला ये इस्लामी पहले मरेंगे, खुद नहीं मरेंगे, क्रिश्चियन निमित्त बनते हैं उनका देहाभिमान खत्म करने के। इसलिए बोला एवर लास्टिंग काम है क्रिश्चियंस का विनाश, एवर लास्टिंग काम विनाश का। आज डोनाल्ड ट्रंप को कितनी गलत गलत बातें बोलते हैं, लेकिन दूसरे एंगल से देखा जाए तो वो सही कर रहा है। ये इतने कट्टर है, वहां की ईरान की जो कन्या माता है उनको भी आयतुल्लाह खोमेनी पिछले कितने सालों से उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। अगर गलती से भी बुर्का पहना हुआ नहीं है तो पुलिस ने, बीच में घटना हुई थी, अंदर जाके इंक्वायरी की और पिता गाड़ी में बैठे थे बाहर, थोड़ी देर के बाद लाश बाहर आ गई। ये गवर्नमेंट है वहां की। कट्टरता इतनी आती में है तो इनकी जो कट्टरता है, इससे आतंकवादी तैयार हो रहे हैं दुनिया में। लेबनान में क्या है, जो ईरान के मित्र राष्ट्र लेबनान, ये जितने भी है बहुत सारे आतंकवादियों को पाल के रखा हुआ है पूरा का पूरा। और वो आतंकवादी सरफिरे होते हैं, जिहादी होते हैं, ये सुसाइड बॉम्बर्स। पाकिस्तान में भी यही पनप रहे, अफगानिस्तान में भी यही पनप रहे। तो इन देहाभिमानियों इस्लामियों का विनाश होना बहुत जरूरी है। तो ये काम भगवान बाप उन क्रिश्चियन से करता है। ये इस्लामी कांटा है तो उससे बड़ा कांटा वो क्रिश्चियन है। लव और कुश, कुश माना कांटा। राम के 2 पुत्र थे, आज भी कुशवाह
उससे जो वंशज है, हाँ, कुशवाहा, उनके जो वंशज है वो आज भी दुनिया में है। तो ये बाप की युक्ति है, कांटे से कांटा निकालो, अभिमान को खत्म कराओ, इसलिए कल्याणकारी होता है सब कुछ। कई लोग तो यही नहीं मानते कि अष्टदेव भी आपस में टकराते हैं करके, बोलते अष्टदेव तो शांत स्वभाव वाले, एकदम शीतल स्वभाव वाले, वो तो गुप्त रहते एडवांस पार्टी में। अरे ये भाई, ये थोड़ी अष्टदेव हो सकता है, ये तो अपने आप को कितना प्रत्यक्ष करता है, वो तो गुप्त रहते हैं, उनका गुप्त पुरुषार्थ है। तो जो ऐसे भगत होते हैं ना अंधश्रद्धा वाले, जैसे बोलते कि कैलाश पे शंकर रहता है, उसके वीडियो बनाएंगे सोशल मीडिया में डालेंगे, देखो शंकर की आकृति दिखी, अश्वत्थामा देखा गया, उधर मिला अश्वत्थामा दिखा, ये सारे गुप्त भटक रहे दुनिया में, वो हनुमान जी दिखे, उनकी आकृति दिखी, ये एडवांस पार्टी के। अरे जब बोला जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, ये अष्टदेव के चैतन्य रूप है, और ये जब तामसी बनते तो विनाशकारी है। तो उनके अंदर सामर्थ्य नहीं रहेगा विनाश का, तो बंटा ढार हो गया इस दुनिया का। उनके अंदर पावर भी है स्थापना की, और विनाश की पावर भी है। अग्नि को सुख देते हुए तो देखा है, किचन में गैस जलता है, खाना पकता है, लेकिन जब विनाशकारी बन जाता है तो वो गैस सिलेंडर जब फट जाता है ना, पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। फिर तो अग्नि जो है, वो अग्नि चैतन्य रूप भी विनाशकारी साबित होगा अंत में जाके। जैसे राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है, वैसे ये 5 तत्व भी तमो प्रधान तामसी बन के विनाश के निमित्त बनते हैं। क्योंकि दुनिया में जो राक्षसी प्रवृत्ति के है, उनको विनाश करने के लिए भी इनको तामसी रूप, वो विनाशकारी रूप धारण करना पड़ता है। कल्याणकारी है वो। कईयों ने तो बोल दिया कि अष्टदेव तो गुप्त पुरुषार्थ कर रहे अभी भी। अब मुरली में बोल दिया उसके विपरीत कि अष्टदेव जो है वो 16,000 गोप गोपिकाओं की लिस्ट में आते ही नहीं है। बाबा ने बोला जो मैदान में आके बोलते हैं उनको बाप के साथ का संबंध गुप्त रखने की दरकार ही नहीं है। बोला जब कोई सामने नहीं आएगा वो ऐसे प्रत्यक्ष हो जाएगा भगवान। जो नंबर 1 अष्टदेव है वो भी छुपा हुआ रहता था क्या? बच्चों के सामने भी नहीं आता था, भारत पर घूमता नहीं था, ट्रेन में ट्रैवल नहीं करता था, तो प्रत्यक्ष ही नहीं होता था। उसके वीडियो सोशल मीडिया में डाले नहीं जाते, उसके वेबसाइट पे वीडियोस डाले नहीं जाते। इसको प्रत्यक्ष करना बोलते हैं। कहाँ प्रत्यक्ष रहना है, कहाँ गुप्त रहना है, ये समझने की बात है। ब्राह्मण परिवार से ही गुप्त रहना चालू कर देंगे तो बच्चों की पालना कैसे होगी? अष्टदेव ये बाप के बड़े बच्चे, बड़ल्ले बच्चे, और परिवार में बाप प्रैक्टिकल दुनिया में भी जानते हैं कि तीर्थ यात्रा में चला गया, खुदा खास्ता शरीर छोड़ गया, तो बड़े बच्चों की जिम्मेवारी होती है। छोटे छोटे बच्चे परिवार में, नौजवान कन्या माता है, उनकी पालना कैसे होगी? बड़े बच्चे ही छुप के बैठ जाएंगे कि भाई हम तो गुप्त पुरुषार्थी, बैठो बैठो अपने कोई सेंटर में, इधर उधर भागो, सीबीआई पीछे पड़ी हुई है, चलो इधर जाके छुप जाते, दूसरा एक किराए से मकान ले लेते। ये धंधे चल रहे। उसके ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में पहचाना ही नहीं, समझा ही नहीं। अरे जब अष्टदेव सामने आएंगे तो परिवार की पालना होगी, उल्टा थमे रहेंगे। वो बड़े बच्चे हैं, उनकी जिम्मेवारी है। बाप गुप्त होने के बाद जो बाप से शक्तियां ली है, उन शक्तियों को ब्राह्मण परिवार का देके उनकी पालना करें। शक्तियां लेके बैठ गए तो स्वार्थ होगा ना, उसको बांटना भी तो है। उन शक्तियों को बांट कर परिवार की पालना करनी है, वो बड़े बच्चों की जिम्मेवारी है। 2036 में बैठे रहो, बोलते बाबा आएंगे 28-29 के बाद, तो बाबा डिक्लेयर करेंगे अष्टदेव को। अभी हमें कुछ नहीं करना है।
तब तक ठन ठन गोपाल, बाबा ही सब कुछ करेंगे। राम वाली आत्मा को ये बाबा ने डिक्लेयर कर दिया, क्यों फिर इशारों को समझने के लिए बोल दिया। फरुखाबाद में विश्व के मालिक को बहुत मानते हैं। ब्रह्म कुमारियों में लाखों ब्रह्म कुमार ज्ञान में चल रहे थे, हजारों ब्रह्म कुमार ज्ञान में चल रहे थे, क्यों नहीं पता चला कि फरुखाबाद में विश्व के मालिक को बहुत मानते हैं। फरुखाबाद में तो बीके वाले भी रहते, तो उनमें से कौन सा है वो? जब बाप ने, जो राम वाली आत्मा ने खुद अपना पार्ट रियलाइज किया, खुद उन इशारों को कैच किया, तब तो दूसरों को समझाया, तब तो दूसरों ने समझा। बिना वो बताए, बिना वो मुख खोले, उन इशारों को मुरलियों के बताए दूसरे लोग रियलाइज कैसे करेंगे कि हाँ सच में ये पार्ट है। इसलिए बोला, जैसे बाप प्रूफ प्रमाण से ही अपने पार्ट का परिचय देता है, वैसे अष्टदेव भी मुरलियों के प्रूफ प्रमाण अनुसार अपने पार्ट का परिचय देंगे। ओम शांति भाई जी। बाबा ने जैसे बोला है ना कि वास्तव में मनुष्य जो है उनका हीरे जैसा जन्म है, अभी हीरे जैसा जन्म है, और अगर वो मन का उपयोग ना करे तो फिर वो जानवर जैसा हो जाता है। तो मतलब ये एडवांस वालों के लिए बोला है क्या? अरे सारी बातें पहले तो बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में ही लागू होगी, फिर आधार मूर्तों में, फिर बाहर की दुनिया में, जो भी है इस सारी दुनिया को देखना है। तो बाबा ने बोला 8 में देखो, 108 में देखो, 1 में देखो, सारी दुनिया देखनी है, टोटल वर्ल्ड। तो सारी शुरुआत इधर से होती है। तो जो बाप को ना अभी जैसे पहचान उनको बता रहे हैं ना कि बाप तो चला गया, पर उनकी ये बात बुद्धि में बैठती नहीं है। वो जो कहती है ना कि बाप अभी गए ही नहीं है, तो जानवर बुद्धि हो गई फिर तो। बड़ी बहनें तो जानती है ना, तो अंदर अंदर बैठी हुई है, वो तो जानती है, बाकियों से छुपा देती है। और अभी संगम युग चल रहा है, संगम युग में रिहर्सल भी हो रही है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है और शूटिंग भी हो रही है। तीनों चीजें एकदम कैसे हो रही हैं? तीनों चीजें अलग अलग, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, रिहर्सल भी हो रही है, शूटिंग भी हो रही है। अरे वाह, साथ ही साथ हो रहा है सारा। रिहर्सल करते करते ही कैमरा ऑन कर दिया, तो कैमरा ने रिकॉर्ड करना चालू कर दिया, क्योंकि संगम युग में जो संस्कार डालेंगे वही संस्कार जन्म जन्मांतर रहेंगे। यहाँ श्रेष्ठ संस्कार डालेंगे, राजाई के संस्कार डालेंगे, पवित्रता के संस्कार डालेंगे, रॉयल्टी के संस्कार डालेंगे। तो ये संस्कार जन्म जन्मांतर, तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, रिहर्सल कर रहे हैं। तो जब रिहर्सल कंप्लीट हो जाएगी तो संपन्न अवस्था बन जाएगी, तो वो फाइनल रिकॉर्डिंग रहेगी। क्या हुआ? राजा के संस्कार डालेंगे तो राजा के संस्कार आएंगे क्या? राजा के संस्कार डालेंगे तो राजा के संस्कार आएंगे क्या? फिर क्या? राजा के संस्कार डालो, राजाओं का मुख्य रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। तो बाबा ने बोला यहाँ अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर, ज्ञानेंद्रियों के ऊपर राज करेंगे, उनको कंट्रोल में रखेंगे, तो वहां कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। जितना ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाएंगे, मन को एकाग्र करेंगे, मन को कंट्रोल रखेंगे, तो वहां कंट्रोलिंग पावर ज्यादा रहेगी। इसलिए राजाएं जो होते हैं उनके वाइब्रेशन में सारी प्रजा आ जाती है, उनका व्यक्तित्व भी ऐसा रहता है, उनकी वाचा भी ऐसी रहती है, उनका रूप स्वरूप ऐसा रहता है कि उसके वाइब्रेशन के प्रभाव में सारी प्रजा आ जाती है, क्योंकि संगम युग में उन्होंने ये पावर भरी है। पावर वहां पे काम में आ जाएगी ब्रॉड ड्रामा में। हाईलाइट रह जाता है, जो
में रहते हुए भी अलर्ट रह सकते हैं ना माता जी। इसी को कर्म योग कहा जाता है। जो कर्म योग है वो कर्म करते हुए योग में रहना, मतलब इसका मतलब ये है कि आप किचन में खाना बना रहे हो, अब किचन में खाना बनाते वक्त आप योग में हो, आत्मिक स्थिति में हो। तो आत्मिक स्थिति में हो तो आप बोलोगे कि मैं नमक डालना ही भूल गई, मैं मिर्च डालना ही भूल गई, हल्दी डालना ही भूल गई। तो योगा कर्मसु कौशलम, जो योगी है उसके कर्मों में उल्टा कुशलता आ जाती है। जितना वो आत्मिक स्थिति अच्छी है उतना अलर्टनेस है उसके अंदर, उसके कर्म एक्सलेंट हो जाएंगे, स्किलफुल। उल्टा कोई उसमें कोई खामी नहीं निकाल सकता। हाँ, एकाग्रता के कारण, क्योंकि आत्मिक स्थिति है तो कर्मों में कुशलता आती है, एकाग्रता अच्छी है। जिसकी एकाग्रता अच्छी है वो गाड़ी भी चला रहा है, दूसरे हाथ से फोन भी अटेंड कर रहा है, आत्मिक स्थिति में भी है। जैसे बाबा ने बोला वो पाठधारी की विशेषता, शंकर पाठधारी की विशेषता, कि जो कर्म है, कौन सा कर्म? विष पीने का कर्म। और वो कर्म करते हुए अगर फोन भी आ जाता है तो वो फोन भी अटेंड करता है आराम से, उस विष पीने का कर्म करते हुए, और अपनी इंद्रियों को संयमित कर देता है, रोक देता है। तो वो जो सुख है उन इंद्रियों का जब भोगा जाता है तो मनुष्य अपनी इंद्रियों का आवेग रोक नहीं पाता है। लेकिन जो योग युक्त होगा वो योग युक्त वो कर्म करते हुए भी कंट्रोल में रहेगा। तो अगर वो कर्म करते हुए अपने को रोक सकते हैं तो बाकी जितने भी कर्म है दुनिया के, खाना खा रहे, खाना बना रहे, गाड़ी चला रहे, तो उन कर्मों को करते हुए अलर्टनेस नहीं रह सकती क्या? रह सकती है। आत्मिक स्थिति में भी स्थित है। जितनी बिंदु रूप स्टेज अच्छी है, एकाग्रता की अवस्था अच्छी है, उतना कर्म करते हुए भी अलर्टनेस रहेगी। गाड़ी चला रहे तो ब्रेक दबेगा, ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट हो जाएगा। आत्मिक स्थिति में है तो वो कर्मों में कोई गलती नहीं हो सकती, और अगर देहाभिमान में है तो उल्टा गलती हो जाएगी। ओम शांति भाई जी। मैं बाबा का 8 नवंबर 2022 में जो शरीर स्वेच्छा से छोड़ा गया था, उस बात को जो तीसरे नंबर के पूर्वज द्वारा ये बात छुपाई गई, क्योंकि उसमें कोई ना कोई उनका भी भाव होगा, या फिर देह अभिमान के कारण या सत्ता की लालसा के कारण उन्होंने इस बात को छुपाया। लेकिन 5वें नंबर के पूर्वज ने जो सत्य बात, यानी बाप की जो ज्ञान के बड़े बड़े बम और सत्यता को प्रत्यक्ष कर दिया, और उसके आगे उन्होंने अभी झुकना शुरू कर दिया है। उन्होंने इस बात को स्वीकार करके फिर सबको बताना शुरू भी किया है। लेकिन फिर भी अंत में उनका जो देह अभिमान है उसे काटने के निमित्त जो 5वें नंबर के पूर्वज बने, और उन्होंने उनके द्वारा बाबा ने जो सत्यता को प्रत्यक्ष कर दिया, तो इसी को हम कहेंगे कि क्रिश्चियन ने इस्लामियों का देह अभिमान को नष्ट करने के निमित्त बन गए, यानी उनसे भी पावरफुल हो गए। हाँ जी, सही है। अभी भी गल रहा है। अभी भी जो चीजें हमने डंके की चोट पर बोली, और ये ड्रामा में ये बैलेंस बहुत जरूरी है। इसलिए ये बाबा
जो पाड़ बजा रहे हैं अलग अलग पाड़धारियों से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ब्राह्मणों की दुनिया में किसी एक पाठधारी के द्वारा ये चीजें बाहर नहीं निकाली जाती तो कल जाके तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती कि सारा ही छुपा दिया पूरा का पूरा। अभी तो इतना तो है कि चीजें बाहर आ चुकी है तो बहुत सारे लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे, तो आगे चल के वो उलाना नहीं देंगे। वो बोलेंगे कि हाँ इन्होंने तो बताया था लेकिन हमने माना नहीं, हमने समझा नहीं बातों को, इसलिए थम जाएंगे, वो अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे। तो उन्होंने छुपा दिया तो बाबा ने दूसरे बच्चे के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया, उसका ही काम है ये, करने वाला तो वही है। जब महाभारत में द्रोण पर्व में नारायण अस्त्र मोक्ष पर्व, उसमें व्यास जी को पूछा कि अर्जुन द्वारा ये कौन है तेजस्वी पुरुष जो सारे बाण मार रहा है? अर्जुन तो निमित्त मात्र है, तो ये बाण कौन मार रहा है, ये कौन तेजस्वी पुरुष है? तो व्यास जी ने जवाब दिया ये रुद्र है, वही कर रहा है सारा। और अर्जुन की जो रथ है उस रथ में जो ध्वजा दिखाई है उसमें कपि दिखाया है हनुमान जी। हनुमान जी बोलते रुद्र का अवतार है, शिव का अवतार हनुमान जी। तो वही कार्य कर रहा है सारा का सारा। लेकिन भाई जी अभी अभी भी बहुत सारे पीबीके ऐसे हैं जो इस बात को स्वीकार करने के बाद भी कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया ये बात स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि बाप जो नंबर 1 रुद्र है वो 5वें नंबर के पूर्वज में प्रवेश करके बाप फिर से वही कार्य कर रहा है। इस बात को वो स्वीकार नहीं करना चाहते। वो कहते हैं नहीं ये ऐसा हो नहीं सकता है। तो उन्हें कई बार ज्ञान मूल्यों के पॉइंट बताने के बाद भी कहा गया, लेकिन कह सकते हैं कि वो इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे? इसलिए नहीं कर पा रहे, जैसे ब्रह्म कुमारियों में सारों ने स्वीकार कर लिया कि शंकर का पाठधारी है, आज भी ग्लानि करते हैं बाबा की, आज भी देह त्यागने के बावजूद आज इतनी ग्लानि करते, इतनी ग्लानि करते, इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं। तो उन्होंने मान लिया सबने, नहीं पहले थोड़े से लोगों ने पहचाना, फिर धीरे 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 औरों ने पहचानना चालू कर दिया। ऐसे ही एडवांस पार्टी में अंदर भी 9 कुरियों के ब्राह्मण है, 9 कैटेगरीज है ब्राह्मणों की, और उसमें ऊंचे कुल के सूर्यवंशी भी है, चंद्रवंशी भी है, इस्लाम वंशियों भी है। अभी सूर्यवंशियों में भी डिवीजन है, सूर्यवंशियों में भी 8 परिवार है, 8 अष्टदेवों के। तो जो जिस दिशा का अष्ट दिक्पाल होगा या अष्टदेव होगा उसके परिवार वाले अलग होंगे, वो दूसरे को क्यों मानेंगे? तो वो इसी को मानेंगे। तो ये सारे परिवार तैयार हो रहे हैं अभी। लेकिन भाई जी इसमें ऐसा है ना, जो पक्के सूर्यवंशी हो गए तो 12 के 12 को मानेंगे ना, भले किसी एक ग्रुप से जुड़े हुए होंगे, लेकिन अष्टदेव के सारे ही परिवार वाले जो है उनका मान सम्मान रखेंगे या उनकी बात को स्वीकार करेंगे या फिर उनसे जानने की कोशिश तो करेंगे ना। जैसे 5वें नंबर के पूर्वज या 5वें नंबर के पूर्वज के जो परिवार के हैं वो तो इस बात को क्लियर समझ गए हैं कि अष्टदेव है और अष्टदेव के सभी परिवार वाले हैं वो पक्के सूर्यवंशी है। तो हम किसी के प्रति इस तरह से नेगेटिव बातें नहीं फैलाएंगे, चाहे वो 3रे नंबर का पूर्वज हो फिर भी उसके प्रति सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, उनके प्रति उनके परिवार के प्रति हम अपना भाई बहनों के रीति से देखेंगे। लेकिन वो हमारी प्रति गलत भाव से देख रहे हैं कि ये विधर्मी है और ये गलत बता रहे, गलत भ्रांतियां फैला रहे, ऐसी बातें हो चुकी है। हाँ पहले ज्यादा तो वो हम तो ये कह सकते कि वो सूर्यवंशी में नहीं आएंगे क्या, क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहते इस बात को। समस्या ये है कि बोला 9 ग्रह आपस में टकराएंगे। 8 बच्चों को बोला भाई मैं तो बूढ़ा हो गया, मैंने जितना कमाया
जिंदगी में आप ऑटो को दे दिया, अभी मैं बैठूंगा, अभी आप कमाओ, आपका कमाने का टाइम आ गया। तो 2018 से अष्टदेव अपनी कमाई चालू करते हैं। अभी ऑटो, एक का मुख उत्तर दिशा में, दूसरे का मुख दक्षिण दिशा में, तीसरा पूर्व, चौथा पश्चिम, किसी का इस कोने में, किसी का उस कोने में। तो ऑटो अपनी अपनी दिशा में जाके कमाई में लगे हुए हैं। दूसरा भाई क्या कर रहा है उनको पता ही नहीं, क्योंकि उनका मुख ही दूसरी दिशा में। तो जब पता नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेटर करने वाला, कोऑर्डिनेशन ऑटो को करने वाला बाप नहीं है सामने, तो उसकी वजह से एक दूसरे के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसलिए बाबा ने बोला 2287 विजिट नंबर 2017 में वाणी चली थी, बहुत अच्छे से सुनना है इस वाणी को। 2287 अभी जो अष्टदेव मिले हुए देखने में आ रहे, ये आगे चल के बिछुड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे। और बिछुड़ कर मिलने का समय कितना है, तो बोला 2018 से 28 तक, टाइमिंग भी बता दिया बाबा ने। तो सब लोग अपनी अपनी कमाई कर रहे, बाप से शक्तियां ली, खुद सूर्यवंशी बने हैं, तो जिनको तैयार करेंगे उनको भी सूर्यवंशी बनाएंगे। तो अपनी अपनी ढेरिया तैयार कर रहे, 12-12 के मन के कहो या अपने परिवार, तो अड़े हुए कि ठीक है मैंने मेरे 12 तैयार कर दिए। और 28-29 में बाबा को बोलेंगे देखो आपने बोला था कमाई करने के लिए, मैंने की, मैं आज्ञाकारी पुत्र हूं। दूसरे वो तीसरे नंबर की पूर्वज भी बोलेगी मैंने भी कर दिया। चौथे नंबर वाला भी बोलेगा, योगिनी माँ बोलेगी देखो हमने तो ब्राह्मण परिवार में अत्याचार सहन कर करके, आपने बोला था कि चंद्रवंशियों को अंत तक अत्याचार सहन करने पड़ेंगे, हमने सहन करके, ये सहन करने वालों ये 12 का ग्रुप हमने भी तैयार कर दिया, तो हमारे ये 12 है। तो अभी बाप बोलेगा अरे आप सारे ऑटो के ऑटो भाई भाई है, आओ सब आके मिलो बच्चों, सबको प्यार से मिलाएगा, एक स्नेह के सूत्र में बांधेगा। आप उस दिशा में चलो। जब बताया जाता है राजा के द्वारा कि आप दक्षिण दिशा में जाके वहां के जो राक्षस है उनको संभालो, जो विधर्मी है, किसी दूसरे को बताया जाता है कि आप उत्तर दिशा संभालो, आप पूर्व दिशा संभालो। लेकिन सबने दिशा संभाल के जो कमाई की, और जब राजा के पास लेके आएंगे तो राजा सबको इकट्ठा कर देगा, मेरे 8 बच्चों ने अच्छा काम करके दिखाया। तो वो समय है, और तब तक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपस में टकराओ, नवग्रह आपस में टकराएंगे। ये कब होगा भाई जी, ये कब होगा? 28-29 में होना चाहिए ना। हाँ। आपस में टकरा के कितने टकराएंगे, वो भी टकरा रहे, उनके फॉलोवर्स भी टकरा रहे। ग्रह माना फैमिली, मुखिया तो अष्टदेव है, इसलिए बाहर की दुनिया में भी टकरा रहे। यहाँ अगर फाउंडेशन नहीं पड़ेगा तो वहां कैसे फाउंडेशन पड़ेगा। और दूसरी बात, हेमराज ने क्या कर दिया, हेमराज ने जाते जाते गद्दी किसको लेके गया, परमानंद को देके गया, और बोला परमानंद के फॉलोवर्स और हेमराज के फॉलोवर्स अंत तक आपस में लड़ते रहे। तो ये ड्रामा बना हुआ है। खेल है, मुरली में बार बार बोलते हैं ये खेल है बच्चों, इस खेल को समझो। हाँ जी, प्रश्न है जैसे कि अमेरिका 5वां से कंपेयर कर सकते हैं, ईरान को हम तीसरा से कंपेयर कर सकते हैं, और ईरान को 3 आतंकी ग्रुप सपोर्ट कर रहे हैं, हिजबुल्ला, हेदू करके कुछ नाम है, और हमास, हुती और हमास। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कोई 3 ग्रुप होगा जो उसको सपोर्ट कर रहा हो। हाँ। और फिर यहाँ पे जैसे कि 5वां नंबर को हम ले रहे हैं अमेरिका को, इजराइल और अमेरिका एक साथ है, तो यहाँ कोई ना कोई होगा जो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा हो, मतलब 5वां को सपोर्ट कर रहा हो। तो इसको एक्सप्लेन कीजिए ज्ञान के हिसाब से। एक्चुअली जो इजराइल है वो तो इस्लामी है, और जो ईरान है वो तो मुस्लिम है। इजराइल वाले इस्लाम है। आगे चल के ब्राह्मणों की दुनिया में ये भी हो सकते हैं कि 5वें नंबर का पूर्वज और माया
दोनों हाथ मिलाएंगे, क्योंकि कलयुग के अंत का शूटिंग है। ऐसा नहीं कि इजराइल और अमेरिका हमेशा ही दोस्त थे, ऐसा नहीं है। ये नेतान्याहू की गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रम्प को बहुत प्रमोट किया, तब जाके डोनाल्ड ट्रम्प साथ दे रहा है। हाँ, और इजराइल जो है, जो जूस है, जिनको यहूदी बोला जाता है, इन जूस की 1500 सालों से क्रिश्चियन ने इतनी कत्लेआम कर दी। इतिहास पढ़ो, हिस्ट्री पूरी तरीके से। इसलिए इनकी संख्या जाके अभी 90 लाख 1 करोड़ तक जाके रह गई, ना के बराबर इनकी संख्या रह गई, लेकिन है पावरफुल, पुराने सबसे। तो ये बात हमेशा की नहीं है कि ये दोनों साथ है करके। अंत में जाके ड्रामा ऐसा बनता है कि सहयोगी बन जाते हैं दोनों साथ होके। फिर जो शत्रु है मुस्लिम, जो ज्यादा कट्टरवादी है, बहुत आतिक है, जो जिहादी है, तो उनका विनाश करने के निमित्त बन जाते हैं। तो जो हुती है, हमास है, और क्या बता, हिजबुल्ला, ये आतंकवादी संगठन है सारे के सारे, और ये मुसलमानों को सपोर्ट करने वाले हैं सारे पूरी तरीके से। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी है ऐसे, यहां तक कि है जो बड़ी बहन है ना, इस्लाम धर्म की पूर्वज, बौद्ध धर्म की पूर्वज और योगिनी माँ, इनके जो चेले चपाटे सबॉर्डिनेट बहने हैं ना, वो सुनी सुनाई झूठी बातें इनके तक रिपोर्ट पहुंचाती है। यहां तक कि अंदाजे से रिपोर्ट दिए जाते हैं, और ये बड़ी बहनें जो गुप्त रहती है वो उसको सच मान लेती है, लेकिन प्रैक्टिकल में सच्चाई कुछ अलग ही है। तो उसको सच मान लेती है और उसके आधार पे चलती है। ये जो आतंकवादी संगठन है, ये सबॉर्डिनेट, ये बहनें हैं, भाई है कोई जो खुद अंदर निगेटिविटी भरी हुई है और वैसे ही रिपोर्ट्स पहुंचाते, और उसकी वजह से ही अष्टदेव में टूट फूट है। अष्टदेव में टूट फूट होने का कारण है जो चांडाल चौकड़ी इन बड़ी बहनों के नीचे काम करती है ना, वो कारण है मुख्य। एक्चुअल में ग्राउंड फील्ड में जो घटना घटी, समझो यज्ञ की गाड़ी जा रही थी, और यज्ञ की गाड़ी जब जा रही थी और जो भाई ड्राइविंग कर रहा था, तो कोई ने आके रॉन्ग साइड से आके टक्कर मार दी, गाड़ी का नुकसान हो गया। तो उसके साथ में जो बैठा हुआ भाई है, वो ईर्ष्या द्वेषवश कोई आधी अधूरी रिपोर्ट देता है। वो बहन ऊपर बैठी रहती है, वो आधी अधूरी रिपोर्ट सुन लेती है। फिर वो VV5 की बहन वो बताएगी VV3 की बहन को, उसके ऊपर और एक तबक्का बना हुआ है। वो VV3 की बहन ऊपर VV2 में बताएगी, और VV2 की बहनों से उस बड़ी बहन को पता चलेगा। तो यहां तक आते आते उस बात का क्या से क्या हो जाता है, और ये समझा जाता है कि अपने भाई की गलती है जो ड्राइविंग करने वाला। ये कौन है? राजकुमार भाई। तो अपने भाई की गलती है और उसको फोन करके बहनें बता देती है उस भाई को, बताओ इस गाड़ी का सारा नुकसान भरपाई दे दो, आपको आगे से यज्ञ में सेवा करने के लिए मना है। तो बड़ी बहन को तो पता नहीं कि ये भाई ने तो कोई गलती की नहीं है, लेकिन उसके पास जो आधी अधूरी रिपोर्ट गई, उसके आधार से उन्होंने फैसला ले लिया। ऐसे ही यज्ञ में ये सारे काम होते। वो मुंबई में चले गया 5वें नंबर का पूर्वज, 2020-21 की बात है। मुंबई में चला गया और पुराने जो लोग हैं, जो पहचान वाले, उनसे मिल रहे हैं। तो वहां से कुछ बॉम्बे के लोगों ने ऊपर बहनों को इधर उधर फोन कर दिया, अमोल भाई आए हैं, अमोल भाई आए हैं, वो भाई आए हैं।
और वो भाई ऐसा ऐसा है, इधर कुछ कर रहा है, वो बहनों को, अरे वो उधर चला गया, उधर कुछ कर रहा है। तो कर तो कुछ भी नहीं रहे थे, जाके मिल रहे थे लोगों को बहुत सालों के बाद, और आपस में ज्ञान की छोटी मोटी चिटचाट करके निकल रहे थे वहां से। तो वहां जाके क्या कर रहा है वो, वहां जाके क्या ज्ञान की बात फैला रहा है, वहां क्या चल रहा है। और सारे बॉम्बे में बहनों ने फोन कर करके, अरे अरे अरे, किसी की बात नहीं सुननी है, किसी से कुछ बातों में नहीं आना है। तो ये चलता है एडवांस पार्टी में। जो सरेंडर्ड वर्ग के भाई बहन है उनको बहुत अच्छे से पता है, प्रैक्टिकल में कुछ अलग होता है। जैसे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के जजेस फैसला सुनाते एयर कंडीशनर कमरे में बैठ के, और ग्राउंड लेवल पे उसके ऊपर जो बीती हुई है वो चीज तो इतनी भयानक रहती है, और जो फैसला आता है वो एग्जैक्टली अपोजिट होता है। पुलिस ने बीच में पैसे खाए, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके जो चार्जशीट फाइल की है उसमें झूठे गवाहों के बयान लेके उसमें डाले हुए, जो फेवर वाले डॉक्यूमेंट्स है वो पुलिस ने चार्जशीट में लगाया ही नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स इररिलेवेंट है उन डॉक्यूमेंट्स को लगा दिया है, और फिर नीचे की कोर्ट से ऊपर, ऊपर की कोर्ट से और ऊपर, और नीचे वाले कोर्ट में जो वकील होता है वो भी ढेर सारी गलतियां करता है। फिर ऊपर की कोर्ट में मैटर जाता है, ऊपर की कोर्ट का वकील भी गलतियां करता है। बेचारा क्लाइंट का जो सच्चा केस है वो केस तो जज तक जाता ही नहीं है, और फिर एयर कंडीशनर ऑफिस में बैठ के बढ़िया फैसला हो जाता है। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जो बड़ी बहनें हैं वो 3 तबक्कों में ऊपर बैठी हुई है, ये हायरार्की बनी हुई है। सीबीआई को भी जब ये बात पता चली तो सीबीआई भी चकित हो गई कि भाई ये क्या है, ये कभी सामने नहीं आते हैं क्या? ये जो मुख्य है, सीबीआई को तो पता चल गया, तो सीबीआई बोलती है कि ये कभी सामने नहीं आते हैं क्या? अगर कोई भी फोन करेंगे तो विजय विहार की बहन बोलेगी ऊपर से पूछ के बता देती हूँ, और अगर सिलीगुड़ी के सेंटर में फोन करेंगे तो सिलीगुड़ी की सेंटर की बहन बोलेगी ऊपर से पूछ के बता देती हूँ। अभी उसके लिए ऊपर वाली कौन है? विजय विहार दिल्ली में बैठी हुई बहन। और दिल्ली विजय विहार की बहन जो है वो उसके भी ऊपर फोन करेगी, VV5 की बहन, VV5 की बहन VV3 की बहन को फोन करेगी, VV3 की बहन VV2 को फोन करेगी। ये इनकी हायरार्की है सारी की सारी, यहां ही इन्होंने सारा बना लिया। उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। अष्टदेव में जो दरार पड़ गई उसका कारण भी यही है। आपस में अगर मिल के बात करें लेकिन करना नहीं चाहते, और जो गलत निर्णय हो गए, जैसे बाबा की शरीर छोड़ने की बात छुपा दी, उसकी वजह से आज भुगत रहे। केस भी रजिस्टर हो गया, लेने के देने पड़ गए, सामने भी नहीं आ सकते। अभी बाबा ने बोला अष्टदेव 8 पिलर से, उसमें से एक भी पिलर अगर कोलैप्स हो जाएगा या उसको हटा देंगे तो पूरा का पूरा परिवार कोलैप्स हो जाएगा। फिर इन्होंने क्या किया, जो वकील है उससे ही बात छुपा दी। अरे जिसको कानूनी जानकारी है उससे ही सारी बात छुपा देंगे तो कैसे होगा? तो वो एक पिलर को, जो मुख्य पिलर है उसको ही साइड कर दोगे तो कोलैप्स नहीं होगा, पूरा कोलैप्स हो जाएगा। यहां तक कि बाबा मुक्त होने के बाद बाबा के पास डायरेक्ट बात नहीं जाती थी, थ्रू कैसे करके बातें जाती थी। वो भी आधी अधूरी बातें पहुंचाते थे बाबा गुप्त होने के बाद, और जो आधी अधूरी बातें पहुंचाई जाती थी उसके आधार से कुछ बातें वार्तालाप में आती थी। फिर रिपोर्ट से अगर आप झूठे दोगे बाबा तक तो वैसे ही होगा। बाबा ने तो क्लियर कर दिया, मैं कोई जानी जाननहार नहीं हूं कि तुम्हारे एक के बैठ के दिल की जानूंगा। साकार को रिपोर्ट प्रैक्टिकल में देने होते हैं,
और आधे अधूरे बाबा को रिपोर्ट भेजे गए। कई सारे केसेस में भी आधे अधूरे रिपोर्ट भेजे गए, जानकारी या छुपाई गई बाबा से, और वो बातें वार्तालाप में आ गई बाबा के गुप्त होने के बाद। जो बातें सरासर झूठी है, मुरलियों में आ गई। काम किया किसी ने और दूसरे का नाम लगाया गया, उस पर चिपकाया गया। इस्लाम धर्म का जो पूर्वज है वो बहनों को डायरेक्शन देता है कि निश्चय पत्र छुपाओ, सरेंडर पत्र छुपाओ सीबीआई वालों से डर के। 5वें नंबर का पूर्वज डायरेक्शन नहीं देता है, वो तो खुद ही अकेला लड़ रहा है सबसे, वो डरता ही नहीं इन चीजों से। उसको तो क्लियर है ये चीजें क्या छुपाने की है क्या। सारे ब्राह्मण परिवार में फैल जाती है ये बात कि ये जो भाई है इसने ही डायरेक्शन दिया होगा निश्चय पत्र छुपाने का। यहां तक कि थ्रू कैसे बाबा के पास भी यही बात चली जाती है। जबकि 5वें नंबर के पूर्वज को जब पता चलता है तो उसको आश्चर्य होता है, ये डायरेक्शन तो हमारे द्वारा गया ही नहीं, हमको पता ही नहीं ऐसा कोई कार्य भी हुआ है विजय विहार के बहनों द्वारा और भाइयों द्वारा। बाद में पता चलता है भाइयों से कि कहीं से डायरेक्शन आया बहन का कि निश्चय पत्र छुपा दो, चला दो। भाई जी हमने एडवांस में निश्चय पत्र लिख के दिया है, तो फिर अभी भी निश्चय पत्र लिख के देना पड़ेगा क्या? अभी भी निश्चय पत्र लिख के देना चाहिए, क्योंकि चुनाव होते होते दुनिया छोटी बन रही है। बाप के ऊपर तो निश्चय दिखाया एडवांस पार्टी में, अभी जो अष्टदेव के छोटे छोटे परिवार हो रहे तैयार, उसमें भी माया आ जाती है। कभी लगता है अरे ये हो सकता है, कभी लगता है अरे ये नहीं हो सकता। नहीं, हमने उसको देखा, नहीं, वो नहीं हो सकता। फिर कोई माता कोई बात बताती है फोन पे, अरे ऐसा है, फिर संशय आ जाता है। तो निश्चय पत्र यहां भी देना पड़े कि निश्चय बैठा पक्का या नहीं बैठा। माया अलग अलग रंग रूप से आएगी, परीक्षा लेगी। बाप के ऊपर का निश्चय ऊपर नीचे होता है, तो अष्टदेव के ऊपर भी निश्चय ऊपर नीचे होता रहेगा। इसलिए अभी ये इतने सारे जो चैनल्स निकले हुए, अभी जब हमको मिल गई चीजें, हम ज्ञान के गहराई में भी गोते खा रहे हैं, तो और YouTube चैनल्स को देखना नहीं चाहिए स्ट्रिक्टली, जब तक हम पावरफुल ना बने। अभी जितनी ज्ञान की बातें यहाँ दी जा रही है, पहले वो सुनो। नीम हकी में खतरे का खुद आकर उन ज्ञान के पॉइंट्स को नहीं बता सकते तुरंत किसी को, तो क्यों किसी से डिस्कस करनी है फिर बातें? वो आके आपके दिमाग में मिस डालेगा और आपके पास जवाब नहीं होगा। अष्टदेवों के सैकड़ों पॉइंट्स है, कितनी माताओं को आते, कब कौन सा पॉइंट का जवाब देना है, कौन सा ज्ञान का अस्त्र चलाना है। जब तक हम पक्के नहीं बने तब तक फिर दूसरे जगह या तो दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। इसीलिए शरीर छोड़ने से रिलेटेड भी मुरलियों में जो महावाक्य है ये सारे बताए, टाइमिंग भी बताया, ताकि कल जाके कमजोर ना पड़े। नहीं तो आज इधर कल उधर परसों और किधर धक्के खाते रहेंगे। मुरलियों के आधार से बात करनी आनी चाहिए, नहीं तो चुप बैठना चाहिए। सिर्फ भावना के आधार से नहीं होता है। सामने वाला व्यक्ति ऐसे मुरलियों के पॉइंट्स लेके आएगा, उसको तरोड़ मरोड़ के बताएगा आपको, बोलेगा बाबा ने बच्चे के रूप में जन्म ले लिया नेपाल में, चलो दिखाता हूँ 3 साल का बच्चा हो गया है, और पॉइंट दिखाएगा आपको कि माउंट एवरेस्ट से बाप की प्रत्यक्षता होती है, टाइटल लगा देगा। उसमें टाइटल तो अपने मर्जी से देते हैं, अंदर पॉइंट अगर शांति से अच्छे से एकाग्रता से सुना तो कुछ अलग ही बात रहती है।
तो अभी जो बच्चे के रूप में प्रत्यक्षता की बात जो सारी फैलाई जा रही है, अगर बाबा के महावाक्य अच्छे से सुने तो उसमें यहाँ तक कि सनत कुमार के लिए शास्त्रों में बोला कि 5-6 साल की उम्र दिखा दे सनत कुमार की। और बाबा की क्लैरिफिकेशन, बाबा ने क्या बोला, सन 1969 से लेके 75 तक के, जब तक वो अपनी सीट पे सेट ना हो जाए तब तक का वो जो काल है वो सनत कुमार का काल है। इमैच्योर, बच्चा बुद्धि माना इमैच्योर, अपनी सीट पे सेट नहीं हुआ है, इसलिए शास्त्रों में दिखाया सनत कुमार को 5-6 साल का। तो यहाँ ये लोग क्या टैली करते, 2022 को शरीर त्याग दिया, अभी 2028 तक 6 साल का, फिर सनातन धर्म स्थापन करे। अरे बाबा ने बोला क्या कभी? बाबा ने तो सनत कुमार के जो पॉइंट दिए उसमें बोला जो बच्चा बुद्धि है वो मैच्योर बुद्धि नहीं, इसलिए शास्त्रों में उसको 5-6 साल का दिखाया। तो यहाँ 69 से लेके 75-76 तक जो 6 साल उसको ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना पड़ता है, तब जाके सीट पे सेट हो जाता है। शंकर, मेरा पाठ शंकर का है, उसके पहले की अवस्था को बताया सनत कुमार। किसी मुरली में आया शिव बालक के रूप में कृष्ण बच्चे द्वारा प्रत्यक्ष हो जाए। बोले बच्चे के रूप में अभी जन्म ले लिया नेपाल में, नई दुनिया की पालना करने वाला। अरे नेपाल हद का नेपाल है या बेहद का नेपाल है? और शिव बालक रूप में मतलब बाबा ने बोला कि जब उसकी प्रत्यक्षता होती है, जैसे बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है तो क्या निकलती है? गंदगी निकलती है, माँ के पेट से गंदगी निकलती है। तो बोला कि जब वो प्रत्यक्ष होता है 2017-18 में, तो ग्लानि के द्वारा उसकी प्रत्यक्षता होती है, ढेर सारी गंदगी निकलती है, ढेर सारी ग्लानि होती है, तो बालक के रूप में प्रत्यक्षता हो गई। ये बातें समझाई, उसको स्थूल रूप में बच्चा बोल के फैलाया जा रहा है। ऐसी ऐसी पार्टियां निकल रही है जो जिनको मुरलियों के प्रूफ प्रमाण आपको दे नहीं पाएगी, लेकिन भरमाएगी बुद्धि। तो कभी भी किसी से बात करते हैं तो उनको मुरलियों का प्रूफ प्रमाण पूछना, ऐसे विश्वास नहीं रखना जब तक उसको गहराई से ना समझे। उस पॉइंट में बाबा ने क्या बोला है, क्यों बोला है। अभी माउंट एवरेस्ट की बात बताई, माउंट एवरेस्ट से ईश्वर की प्रत्यक्षता टाइटल दे दिया। जब अंदर पॉइंट अच्छे से सुनते हैं तो बाबा ने बोला ये सूर्यवंशी बच्चों की यादगार है। क्या बोला? यादगार है। माउंट एवरेस्ट, ये ईश्वर जो है, ईश्वर ईशान कौन से प्रत्यक्ष होता है? तो माउंट एवरेस्ट ईश्वर और ईश्वर के जो बच्चे हैं सूर्यवंशी, उनकी यादगार है। मतलब जो चोटी का पुरुषार्थ करने वाले, ब्राह्मण चोटी का जो सबसे ऊंची चोटी है, वैसा ऊंचा पुरुषार्थ करने वाले, उनकी यादगार है। ऐसे नहीं कि भगवान को माउंट एवरेस्ट से उधर से ऐसा दिखाई देगा तो उधर जाके ढूंढ रहे क्या माउंट एवरेस्ट में जाएंगे, उधर से बाबा प्रत्यक्ष होंगे। देखना ऐसे ऐसे एडवांस पार्टी में 20 रुपए ब्राह्मण में भी भगत बैठे हुए हैं। अरे बाबा ने तो बोला कि गुरु शिखर भी उसकी यादगार है, तो गुरु शिखर में आएगा फिर माउंट एवरेस्ट क्यों? गुरु शिखर में ढूंढो, माउंट आबू में जाके, इजी है। तो गुरु शिखर मानो ऊंची चोटी। बाबा ने तो बोला वो अचलगढ़ है, तो अचलगढ़ में ढूंढो ना फिर। अरे अचलगढ़ माना जो अचल अडोल अटोल रहता है माया की युद्ध में, वो अचलगढ़ है। बाबा ने बोला वो दिलवाड़ा है, दिलवाड़ा भी तुम बच्चों की यादगार है। तो हद में बुद्धि डाल देते। नेपाल माना नई दुनिया की पालना करने वाला, तो समझते स्थूल नेपाल की बात। अरे बाबा ने बोला नई दुनिया की जो पालना करने वाला संगठन है वो तो दिल्ली में गुप्त रूप में 2004-5 में स्थापन होता है, और उसी में से तो अष्टदेव निकलते 8। जो नेपाल का जो संगठन है, नया संगठन जिसको एनएस नाम दिया था बाबा ने, उसमें जितनी भी आत्मा है उसी में तो 8 का चुनाव होता है, 8 का अष्टदेवों का 2018 तक। समझ में आ रही है बातें? आनंदी देवी, हाँ भाई ठीक है, बहुत शांति भाई। आनंदी माता विजय विहार नहीं जाते क्या? गई थी ये पिछले ये हफ्ते गई थी। थोड़ा मैंने कहा सेवा करूंगी वहाँ, तो वहाँ किसके बोल ही नहीं दिया कोई। हाँ जाते रहे। कभी कभी हमारे बाबा का घर है
जाते रहना है। ठीक है। ओम शांति। करते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी।